अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतरीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर करने नहीं आता। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान जो है राना सनाउल्लाह साहब ने दिया है, कल हामिद मीर साहब के शो के अंदर आए हुए थे। उसमें उन्होंने कहा जी इस वक्त मुल्क के 5 बड़ों के दरमियान एतमाद साजी होनी चाहिए। अब ये 5 बड़े कौन है जिनके बारे में उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा जी ये 5 बड़े हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी, इमरान खान और एक वो है जिन्हें सब जानते हैं। अब मुझे लगता है ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात की जा रही है कि उनको शामिल करके ये 5 बड़े जो हैं इनमें आपस में किसी किस्म की कोई एतमाद साजी, ट्रस्ट लेवल जो है होना चाहिए। उन्होंने कहा उनके दरमियान जब तक एतमाद साजी नहीं होगी या आपस में कोई राब्ता नहीं होगा, एक दूसरे पर यकीन नहीं होगा, तो मेरे और आमिर डोगर की सतह पर हम कोशिश करते रहेंगे लेकिन इससे ब्रेक थ्रू नहीं होगा। आमिर डोगर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी इस शो के अंदर ही मौजूद थे। उन्होंने कहा इन 5 में से एक मुसलसल गालियां दे रहा है, बाकी किसी लीडर ने उनके बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। यह सिलसिला बंद होना चाहिए। सियासतदानों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ गैर अखलाकी बात नहीं करनी चाहिए। शोधा के खिलाफ पीटीआई अकाउंट्स में ट्रोलिंग हो रही है। पीटीआई हक की तरफ नहीं, मुल्क में एनार्की की तरफ सफर कर रही है। अगर यही करना है तो बानी पीटीआई से मुलाकात कैसे हो सकती है? अगर उनका ख्याल है कि इदारे के खिलाफ मुहिम जोई करने से कोई दबाव आएगा तो यह उनकी गलतफहमी है। जिन अकाउंट से फौज और उसके सरबराह के खिलाफ मुहिम जोई हो रही है वो बंद होनी चाहिए। पीटीआई रहनुमाओं को अपने आप को इन अकाउंट से दूर करना चाहिए। 8 फरवरी को उन्होंने एहतजाज की जो कॉल दी है उस पर अमल दरामद नहीं कर सकेंगे। पहिया जाम की कॉल वापस ले वरना 9 मई की तरह धर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर नून लीग मुस्तकबिल में अक्सरियत हासिल करती है तो अगली क़यादत बिलाशुबा मरियम नवाज शरीफ की होगी। इसी तरह पीपल्स पार्टी की मुस्तकबिल की क़यादत जो है वो बिलावल भुट्टो है। तो ये बयान राना सनाउल्लाह साहब ने दिया। इसी प्रोग्राम में आमिर डोगर साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एहतजाज करना आईन और कानून के अंदर हर सियासी जमात का हक है। क्या आज से पहले इस मुल्क में पहिया जाम हड़तालें नहीं हुई? क्या एहतजाज नहीं हुए? 75 वर्षों से इस मुल्क में सैकड़ों पहिया जाम हड़तालें हुई हैं, एहतजाज हुए हैं। अगर इन एहतजाज को सामने रखकर हमें दोबारा 9 मई याद दिलवाई जाए तो यह मुनासिब बात नहीं होगी। राना सनाउल्लाह साहब उसके बाद नदीम मलिक साहब के शो में भी मौजूद थे। वहां भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दी है। उन्होंने कहा अगर पीटीआई सोशल मीडिया पर मुसल्लह अफवाज और उनके सरबराहान के खिलाफ मुहिम बंद कर दे तो फिर इमरान खान के लिए कोई रास्ता नजर आने लगेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर आप उनके सोशल मीडिया के लोगों को जो है वो अगर संभाल लें या वो जिस किस्म के कमेंट करते हैं अगर वो बंद कर दें तो राना साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए कोई स्पेस जो है वो निकल सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया के जहां पे बात हो रही है तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान के एक्स के सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने से मुताल्लिक दरख्वास्त 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जारी कॉज लिस्ट के तहत केस की समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर करेंगे और अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान की जानिब से ताहाल जवाब जमा नहीं करवाया गया है। गुज़िश्ता समाअत पर इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतखाबात के बाद समाअत मुलतवी करने की सदा की थी जिसे अदालत ने मंजूर कर दिया था। बेसिकली अटेम्प्ट मेरा ख्याल में मेरा तज्जिया है, खबर नहीं है, अटेम्प्ट मेरे ख्याल में ये हो रही है कि किसी तरह एक कोर्ट का ऑर्डर जो है वो ले लिया जाए। कोर्ट ये कह दे कि हाँ जी इनका एक्स का अकाउंट जो है वो बंद करे, उसके बाद वो कोर्ट का ऑर्डर जो है जाके प्रेजेंट कर दिया जाए एक्स की इंतजामिया को कि जनाब ये देखिए ये फलां कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि इमरान खान का एक्स का अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाए, तो बराह मेहरबानी से बंद करें ताकि यहां से किसी किस्म की कोई ट्वीट ना हो सके। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहजाद अकबर साहब एक दफा फिर उनके साथ एक बड़ा बुरा वाकया पेश आया है। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा 31 दिसंबर की शाम यानी कि परसों कैम्ब्रिज शायर इंग्लैंड में मेरी रिहाइशगाह पर जानबूझकर और हदफ बनाकर मुजरिमाना हमला किया गया जिसका मकसद शदीद नुकसान पहुंचाना था। मुजरिमों ने अमलाक को नुकसान पहुंचाया और उसे आग लगाने की कोशिश की जिससे जानों को फौरी खतरा लाहक हो गया। यह मेरे घर, मुझ पर और मेरे खानदान के खिलाफ एक हफ्ते के अंदर दूसरा संगीन हमला है जो एक वाज़ेह बदनीयती के साथ किया गया। यह अलग थलग या बेतरतीब वाकयात नहीं है। 24 दिसंबर को टारगेटेड हमले में मुझ पर जिस्मानी तौर पर हमला किया गया जिससे मुझे काफी चोटें आई। बरतानिया के हुकाम दोनों वाकयात की तहकीकात कर रहे हैं जिन्हें टारगेटेड हमलों के तौर पर देखा जा रहा है। बरतानिया की कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी है कि तमाम दस्तयाब अख्तियारात और वसाइल को इस्तेमाल करें ताकि यकीनी बनाया जा सके कि इस सब के लिए एक महफूज मुल्क रहे, खासतौर पर सियासी खिलाफ करने वालों और उन अफराद के लिए जो खतरे में है। तो ये जनाब शहजाद अकबर साहब के साथ जो है वो ये फरमा रहे हैं कि मेरे साथ ये दूसरा वाकया पेश आया। अफसोसनाक बात है, किसी तरह इसे सपोर्ट तो खैर बहुत ही दूर की बात है, कंडेम करना चाहिए कि किसी भी सियासी रहनुमा के आपके 100 उनसे इख्तिलाफात हों लेकिन इस तरह उनके घर को टारगेट करना या उन्हें टारगेट करना एब्सोल्युटली नॉट। सेनेटर फैसल वाडा साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा जी टू एवरीबडी आई पिस्ड ऑफ दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर सेम टाइम सेम प्लेस। उन्होंने कहा जनाब 2025 में मैंने जिस जिसको तंग किया, आपके लिए खबर यह है, आपके लिए पैगाम यह है कि दोबारा यही होगा, इसी तरह ही होगा और इसी जगह के ऊपर होगा। तो ये उन्होंने बड़ा सख्त किस्म की जो है वो बात की। इसके अलावा पीटीआई ने सिंध से अपने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ जनाब नाइली रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया है। यह रेफरेंस पार्लियामानी लीडर सेनेटर अली जफर की जानिब से दायर किया गया और इसमें फ्लोर क्रॉसिंग पर सैफुल्लाह अबड़ो को नाअहल करार देने की जो है वो इस्तदा की गई है। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि सैफुल्लाह अबड़ो ने पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए 27वीं आईनी तरमीम पर वोट दिया जिसके बाद उन्हें शो कॉज नोटिस भी जो है वो जारी कर दिया गया है। पीटीआई ने सैफुल्लाह अबड़ो को पार्लियामानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया है। 24 दिसंबर को इस्लामाबाद में पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी के इजलास में सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई थी। उधर सैफुल्लाह अबड़ो साहब ने जो है वो गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा मैं आपको अपनी पार्टी के बारे में बताऊंगा, जिन्हें आप हीरो समझते हैं, जिन्हें आप अजीम समझते हैं, उनकी टांगें कांपती हैं। अली जफर की तकारीर निकाल कर देख लें, सिर्फ शिबली फराज बोलता था।
हुकूमत की तो मौजें हैं, अली जफर जैसा शख्स ऑपोजिशन में है, हमें ऐवान में फ्लोर नहीं मिलता, अली जफर आता ही नहीं। क्या आपने पीटीआई को देखा है? अगर पीटीआई एक साल में अबड़ो जैसा एहतजाज कर ले तो मैं उन्हें सलाम करूंगा। उनसे पूछे वो कहां जाकर बैठे हैं, अली जफर से पूछे। हमारा पीटीआई का एक ग्रुप है, आप मुझे बताएं, आपके 6 दोस्त हैं, आप 6 लोगों का एक ग्रुप है, अगर इन 6 का पैगाम किसी और तक जाता है तो कौन भेजता है? अली जफर से पूछे। जब सेनेटर्स की मीटिंग होती है तो आपके ग्रुप के पैगाम कहां जाते हैं? सबसे पहले आप किसको भेजते हैं? अली जफर जैसा शख्स पीटीआई को मिला है, तहरीक इंसाफ जलील हो गई है। राजा नासिर अब्बास ऑपोजिशन लीडर क्यों नहीं बन रहे? अली जफर यह नहीं चाहता। अगर आज अली जफर को नामजद कर दिया जाए तो आधे घंटे में अगर चेयरमैन मौजूद ना भी हो तो यह नोटिफिकेशन फिर भी हो जाएगा। ऐसे लोगों की जरूरत होती है, हुकूमत को ऐसे लोगों की जरूरत है। आप पार्लियामेंट आए, रिकॉर्डिंग निकाल कर देखें, हम हुकूमत के लोगों से हाथ तक नहीं मिलाते और हुकूमत के बड़े लीडर आते हैं और पहले अली जफर को सलाम करते हैं। हमें ऐसी मुनाफिकत नहीं चाहिए। हाँ, मैंने वोट दिया है। हमारी पार्टी ने इसकी मुखालफत कब की? मुझे एक तरमीम दिखा दें जहां जनरल की मुखालफत की या उसने किसी और की मुखालफत की या खान को धोखा दे रहे हैं। तो वो पीटीआई की जो इंटरनल लड़ाइयां जनाब, वो वैसे ही उसी तरह जो है वो चलती जा रही है। इसके अलावा जिमनी इलेक्शन जनाब मुनक्किद हुए, उसमें मुस्लिम लीग नून जो है एक सीट जीतने में कामयाब हो गई है। पीपी 289 ये जनाब सीट है और यहां पे मुस्लिम लीग नून के उसामा अब्दुल करीम जो है वो बिला मुकाबला ये इलेक्शन जीत गए हैं। 11 में से 9 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे। 10वें उम्मीदवार ने कल रिटायरमेंट ले ली, जिसके बाद सिर्फ एक ही कैंडिडेट बीच में बचे और उससे जो है वो अब बिला मुकाबला जीत गए हैं। ये नून लीग के रहनुमा थे महमूद कादर लगारी, वो चूंकि रुकने कौमी असेंबली मुंतखब हो गए थे तो उन्होंने अपनी ये सीट जो है वो खाली की थी, तो उसके ऊपर जो है ये जिमनी इलेक्शन हुआ है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने NA 96 फैसलाबाद और NA 185 DG खान समेत मुख्तलिफ हल्कों में होने वाले जिमनी इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई करते हुए मुतादिद सियासी शख्सियात को नोटिस जारी किए हैं। उसमें NA 96 फैसलाबाद में ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी को नोटिस जारी किया गया है और इसी हल्के से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी जो है वो नोटिस भिजवा दिया गया है। इस केस की समाअत 8 जनवरी को सुबह 8 बजे होगी और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी के दीगर केसेस की समाअत के लिए 13 जनवरी को सुबह 10 बजे जो है इसका टाइम जो है वो फिक्स कर दिया है। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद NA 130 इलेक्शन ट्रिब्यूनल से नवाज शरीफ साहब के हक में एक फैसला आया था, तो अब उस सिलसिले में उन्होंने इस फैसले के खिलाफ जो है वो आला अदालत में जाने का फैसला किया है और इसे कोर्ट में जो है वो चैलेंज करेंगे। उनके वकील राना मुदस्सिर उमर को जो है ये हिदायत दे दी गई है डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ से और उन्हें कहा है कि जी इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को फौरी तौर पर अदालत में चैलेंज किया जाए। उनके वकील ने तस्दीक की है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने NA 130 से मुतालिक फैसले को बिला ताखीर अदालत में ले जाने की हिदायत की ताकि कानूनी हक का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो किया जा सके। राना मुदस्सिर ने बताया कि ट्रिब्यूनल के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी के लिए बाकायदा तौर पर अप्लाई कर दिया गया है। जैसे ही फैसले की मुसद्दका कॉपी मौसूल होगी मुतल्लिका अदालत में पिटीशन जो है वो दायर कर दी जाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है, उनके वकील का कहना है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने केस में हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया और तकनीकी बुनियादों पर डॉक्टर यास्मीन राशिद की इलेक्शन पिटीशन जो है उसे मुस्तरद किया गया है। तो ये इधर ये मामला है। दूसरी जानिब जनाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने वाघा बॉर्डर लाहौर पर नए तामीर होने वाले एरेना का जो है वो इफ्तिताह किया है। उन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी एरेना की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब, कोर कमांडर लाहौर, वज़रा और सीनियर ब्यूरोक्रेसी ने भी जो है वो तकरीब में शिरकत की। नए एरेना में शायकीन की रिश्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है और इस एरेना में तोसी के अलावा जॉइंट चेक पोस्ट वाघा पर नई तामीरात भी जो है वो अमल में लाई गई है। नई तामीरात में तकसीम हिंद की अक्कासी करने के लिए रेलवे स्टेशन के मॉडल, सामान हर्ब और यादगार शोधा पर मुश्तमिल थीम पार्क जो है वो शामिल है। एरेना में तहरीक आज़ादी से आज तक पाकिस्तान की तारीख और सकावत से मुतालिक पाकिस्तान म्यूजियम भी जो है वो तामीर किया गया है और इजाफी दफातर पंजाब रेंजर्स के जवानों के लिए बैरक्स, नमाजियों के लिए प्रेयर एरिया और फूड कोर्ट्स भी जो है वो इसमें शामिल है। इसके अलावा कार पार्किंग जो है उससे भी अब काफी बड़ा कर दिया गया है और बाब आज़ादी के मुकाम पर शाही किले की तर्ज पर आलमगीरी दरवाजा भी जो है वो नस्ब किया गया है यहाँ पर। इसके अलावा पंजाब बार कौंसिल ने जनाब वकला की हड़ताल के बावजूद कराची एक अदालत में टिकटॉकर रजब भट्ट वकालत करने पर एडवोकेट मियां अली इशफाक का प्रैक्टिस लाइसेंस जो है वो जनाब मुअत्तल कर दिया गया है। हड़ताल जो है वो कराची बार एसोसिएशन के साबिक लाइब्रेरियन नसीर मोहम्मद करोड़ों के मुबैना इस्तेसाल के खिलाफ की गई थी, जिसके बाद सिटी कोर्ट्स के हाथे में अदालती कार्रवाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद थी। पंजाब बार कौंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन ने की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक ये इकदाम कराची बार एसोसिएशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी की जानिब से मौसूल होने वाले खत के बाद जो है वो किया गया, ये जो लाइसेंस मुअत्तल किया गया है। खत में उस वीडियो की निशानदेही की गई है जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, जिसमें एडवोकेट मियां अली इशफाक को कराची सिटी कोर्ट्स में वकला की हड़ताल के दौरान टिकटॉकर रजब भट्ट की नुमाइंदगी करते हुए जो है वो देखा गया था। हुक्मनामे के मुताबिक वकील ने हड़ताल के बावजूद अदालत में पेश होकर ज़ाब्ता अखलाक और हड़ताल के तयशुदा असूलों की खिलाफ वर्जी की, जबकि उनके हमरा निजी गार्ड या अफराद की मौजूदगी का भी जो है वो इल्जाम आयद किया गया है। मियां अली इशफाक जो है वो ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ रजब भट्ट के वकील नहीं है, वो इमरान रियाज के भी वकील है। इमरान रियाज खैर पाकिस्तान में नहीं है। इसके अलावा जनरल फैज के वकील भी जो है वो इस वक्त मियां अली इशफाक ही है। आई जस्ट वंडर
कि क्या वो अब जनरल फैज के, क्योंकि उन्होंने भी जो है वो अपील वगैरह की हुई है, तो क्या वो अब प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या वो उस केस में अब पेश हो सकेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। इसके अलावा जाहिर बात है और भी बहुत से साइलिन हैं जिनकी वो इस वक्त मुआवनत कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या अब वो उनके लिए ये काम कर सकते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी जानब जनाब टिकटॉकर नदीम नानीवाला ने एक इंटरव्यू में इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा जी यूट्यूबर डक्की भाई, उनकी गिरफ्तारी का जिम्मेदार जो है वो सोशल मीडिया पर्सनालिटी डॉक्टर अफान कैसर को जो है उन्होंने ठहरा दिया है। नदीम नानीवाला के मुताबिक डॉक्टर अफान कैसर ने एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआई चौधरी सरफराज को डक्की भाई की दौलत की तफसीलात दी और कहा कि चौधरी साहब असल अमीर आदमी डक्की है, इससे अपना हिस्सा लें। उसने एस्ट्रोलॉजी और मुझे भी जो है डील की ऑफर की थी, ये कहना है नदीम नानीवाला का। उन्होंने बताया कि एनसीसीआई के हुकाम ने डॉक्टर अफान कैसर के जरिए मुझे एक डील भेजी। टिकटॉकर के मुताबिक हमारे पास उसके खिलाफ तमाम सबूत मौजूद है जो हम मुनासिब वक्त पर सामने लाएंगे। वो एक मुनाफिक शख्स है जो हालात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और उन्हें मजहबी रंग देने की कोशिश करता है, इसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये एक इल्जाम जो है वो लगाया गया। दूसरी जानब लाहौर के एक वकील की जो है वो नदीम नानीवाला को वार्निंग की वीडियो जो है वो सामने आई है। उसमें वो ये वकील कहता है जी नदीम नानीवाले, तुम्हें मैं एक पैगाम दे दूं, तू आजकल बड़ा कह रहा है कि वकला नौसरबाज, तो बंदे का पुत्र बन जा और बाज आ जा। तुम भी हाफसाबाद के हो और मैं भी हाफसाबाद का हूं, मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूं, तुम मेरी मिट्टी के हो, मुझे तुम्हारे गांव का भी पता है और मैं तुम्हारे दादे परदादे और तुम्हारी नानी को भी मैं जानता हूं।